नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। SPN9 न्यूज़ में आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल महाराष्ट्र में जब से एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है, ये जजों को लेकर क्या मामला आता है। सुप्रीम कोर्ट का के मामला में जो बार बार अटल रहे हैं वहाँ, तो उस पर जानकार अलग बयान देते हैं और पार्टियां अलग बयान देती हैं। फिर उससे पहले BMC के चुनाव होने वाले हैं। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सस्पेंस पैदा करते हैं, जिसका जो है जवाब तलाशना बेहद ही ज़रूरी है। तो इसको आज हम बारीकी से आप दर्शकों को समझाएंगे। और वो आज से नहीं, जब से उद्धव ठाकरे की कुर्सी गई है उसके बाद से हुआ क्या, पूरे घटनाक्रम पे कैसे जो है महाराष्ट्र की राजनीति बदलती रही, सियासत बदलती रही, कब क्या हुआ, कब क्या किसी ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में कौन क्या दलीलें लेकर गए, किसके वकील ने क्या कहा, किसके वकील ने क्या नहीं कहा, ये जानना आपकी जिम्मेदारी भी है और बताना भी हमारी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं चाहता हूं पहले कि इन सवालों का जवाब तलाशूं और उसके बाद होगा क्या, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, जजों का क्या फ़ैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला आएगा, इस पे हम आपको अपनी तरफ से अपना ओपिनियन बताएं। लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के पूरे घटनाक्रम पे एक बार नज़र डालते हैं कि कब क्या हुआ और नहीं हुआ था। ये आपको सिस्टम के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ से आकर दिखाएं, फिर उसके बाद एक एक पॉइंट पढ़कर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप समझेंगे तो सबसे पहले पॉइंट पे अगर आप तवज्जो दें, अगर ध्यान देने की कोशिश करें, तो 20 जून को शिवसेना के 15 विधायक और 10 निर्दलीय विधायकों के साथ पहले सूरत और फिर गुवाहाटी के लिए निकल गए थे। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि कैसे आपने देखा कि किसी को पता ही नहीं था और सबको ये आश्चर्य की बात हो रही थी कि भाई ये सूरत क्यों चले गए, ये असम के गुवाहाटी में क्यों चले गए। तो लोगों को बाद में ये समझ में आया कि अच्छा हाँ, दरअसल खेल तो ये है कि भाई वहाँ BJP की सरकार है। हालांकि असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्वा साहब ने साफ शब्दों में कहा था कि भाई हम अपनी तरफ से कोई भी खर्चा नहीं किया था, वो अपने बल पे खर्चा करने आए थे। अब ये सवाल है भाई उतना पैसा उनके पास आएंगे कहाँ से। बहरहाल BJP में झूठ कितना बोला जाता है ये आपसे बेहतर कौन जाता है। दूसरे पॉइंट्स पे आप नोट करें तो ये तमाम चीज़ आपने देखा था, विधायक डांस भी करते नजर आए थे, खूब नाचते नजर आए थे, केक खाते नजर आए थे, ये तमाम चीज़ें आपने देखा था क्योंकि एक अलग ही खुशी की लहर उस वक्त उन लोगों के जहन में जाग रही थी। दूसरे पॉइंट को देखिए, 23 जून को शिंदे ने दावा किया कि उनके पास शिवसेना के 35 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। लेटर भी उन्होंने जारी कर दिया था। उसके बाद से ये पता चल गया कि भाई अब उद्धव ठाकरे की सरकार तो नहीं रहने वाली, अब उद्धव ठाकरे की सरकार चली जाएगी, गिर जाएगी। ये दहशत उनके जहन में आ गया था जब एकनाथ शिंदे ने ये बात कह दी थी, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा पॉइंट, 25 जून को डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को सदस्यता रद्द करने की नोटिस भेजा। बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जैसे ही उनकी अयोग्यता की बात हुई, रद्द करने की बात हो गई, फ़ौरन वो सुप्रीम कोर्ट था। देखिए, पहला स्टेप यहीं आया। इसीलिए मैं चाह रहा था हर एक पॉइंट को आपको पहलुवार तरीके से समझाऊं कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में यहीं से जो है दाखिला होते हैं, यहाँ पे लोग पहुँचना शुरू कर देते हैं। चौथा पॉइंट, फिर उसके बाद 25 जून को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना, केंद्र सरकार और पुलिस और डिप्टी स्पीकर को नोटिस भेजा। बागी विधायकों को राहत, कोर्ट से राहत मिल गई। उसके बाद कि भाई ये कोर्ट का मामला है, फिर उसके माफ़ कीजिए, उसके बाद चुनाव आयोग जाइए, उसके बाद फिर राज्यपाल का मामला बीच में आ गया। तो थोड़ा सा जो है ये पेचीदा होने लगा, सस्पेंस होने लगा यहीं पे, और यहीं पे जो है मोहलत मिलने लगा एकनाथ शिंदे के गुट को, तमाम चीज़ों को। अब आगे अगर आप रुख करेंगे तो देखिए, आप समझ पाएंगे कि जो है उसके बाद क्या हुआ, तब फिर आप दर्शकों को समझ में आएगा। फिर 26 जून को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना, केंद्र सरकार और पुलिस डिप्टी स्पीकर को, मैंने बताया, 28 जून को राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कहा। देवेंद्र फडणवीस ने मांग की थी, यानी देवेंद्र फडणवीस के कहने पर उसके बाद कहा गया क्योंकि भाई अगर 40 विधायक उनके साथ चले गए हैं तो वो बहुमत पेश करें, और उनको पेश करने में क्या बुराई है, अगर उनके पास है तो करें। उसके बाद इसकी मांग उठने लगी क्योंकि जितना जल्दी बहुमत पेश होता उतना ही जल्दी उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाती, और यही चीज़ हम सबको देखने को मिल भी गया। उसके बाद फिर आपने देखा कि 29 जून को सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, इस्तीफे से पहले आप दर्शकों को एक बात बताना ज़रूरी, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि देखिए, उद्धव ठाकरे जब जितने वक्त तक वो CM पद पर रहें, कोई भी ऐसा फैसला उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं लिया। हर एक फैसले से पहले उद्धव ठाकरे शरद पवार से मुलाकात करते थे, शरद पवार से मिलते थे, उनसे मशवरा करते थे, उनसे हर एक ऐलान से पहले पूछते थे। ठीक उससे पहले उन्होंने किसानों के लिए भी ऐलान किया, मतलब कुछ सिंपैथी लूटने के लिए। तो ये बात मैं इसलिए आप दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ क्योंकि
आज देखिए संजय राउत जेल में हैं, उद्धव ठाकरे परेशानी में है, बीएमसी चुनाव में उनकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके बावजूद हमारा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है आज शरद पवार उनका साथ नहीं दे रहे हैं। शरद पवार चुप हैं और उनकी चुप्पी वाकई में अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रही है। एक आखिरी पॉइंट्स की तरफ मैं आपको ले जाऊँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता दूँ। भाई शरद पवार इतने तजर्बेकार नेता हैं, गठबंधन के साथ उनकी सरकार थी, न तो कांग्रेस कुछ बोल रही और न ही शरद पवार बोल रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पे कोड कर रहे थे। लेकिन जब आपके नेता गए हैं जेल में, आपने उन पर अभी तक कोई बात नहीं कही। बीएमसी चुनाव को लेकर क्या प्लान है आपका, बीजेपी को कैसे हराएंगे, कैसे उनको मात देंगे, आपकी सरकार चली गई है फिर भी आप नहीं बोल रहे थे। तब जाकर एक खेल समझ में आया जब जानकार कहने लगे, और वो ये कि दरअसल खेल तो चल रहा है, वो है सीबीआई और ईडी के दहशत का, कि अगर आप बोलेंगे तो फिर आप जेल जाएंगे, जैसा कि संजय राउत के साथ हुआ, संजय राउत के पत्नी के साथ हुआ, हम सब ने देखा। अब देखिए आखिरी पॉइंट की तरफ आते हैं, दर्शकों को आप बताते हैं कि देखिए फिर उसके बाद 30 जून को एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, भाजपा के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन गए। सारा खेल यहीं आता है, सारा खेल यहीं आकर समझता है, और इसी चीज़ के लिए इतना बड़ा घुमा फेर किया गया, इतना बड़ा जो है रायता फैलाया गया, इतना बड़ा जाल बनाया गया, और फाइनली जो है उद्धव ठाकरे की कुर्सी चली गई, देवेंद्र फडणवीस मंत्री बन गए और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इन सब बीच में ट्विस्ट क्या रहा, इस बीच में जो सबसे पॉइंट हैरान करने वाली बातें क्या रही, एक मैं कोर्ट पे आता हूँ उससे पहले बता दूँ आप दर्शकों को, वो ये था जो चौंकाने वाली बात थी कि किसी को यकीन नहीं था कि बीजेपी ऐसा फैसला कर सकती है। किसी को यकीन नहीं था कि बीजेपी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना देगी। और जब से ये ऐलान हुआ, देवेंद्र फडणवीस ने खुद ही ऐलान किया, सब आश्चर्यचकित रह गए, सब हैरान रह गए कि वाकई में ये चीज़ कैसे हो सकता है। तो ये अपने आप में एक अंदाज़ा करने वाली बात हो गई और ये समझने वाली बात हो गई। तो ये एक समझ में आया कि हाँ वाकई में क्या है और क्या नहीं हो सकता है। तो ये समझ में आया और ये समझ में नहीं आया। उसके बाद आप दर्शकों को बताते हैं आखिर में चलते चलते वो ये कि देखिए कोर्ट में जो मसला फंसा हुआ है वो दरअसल शिवसेना आखिर किसकी होगी, और ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत लाजमी सवाल उद्धव जी के लिए भी है, संजय जी के लिए भी है, खासकर से एकनाथ शिंदे जी के लिए भी है, देवेंद्र फडणवीस जी के लिए भी है। और वो इसलिए क्योंकि अभी देखिए साथ में मिलकर सरकार चल रही है, अगर इसका फैसला नहीं होता है, उनके हक में नहीं आता है, तो फिर जो चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर बीएमसी का चुनाव हो, हर चुनाव में उनको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और यही वजह है कि आज देखिए किसी के गुट के भी विधायक सड़कों पे जैसे ही आते हैं उन पे या तो हमला हो जाता है या फिर उन दोनों गुटों के बीच में भिड़ंत शुरू हो जाता है, हाथापाई तक की नौबत आ जाती है, लाठियां चार्ज हो जाती हैं और मजबूरन प्रशासन को गिरफ्तार करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ हम सबको देख रहे थे। देखते हैं कि आखिर कोर्ट का फैसला क्या आता है और वाकई में उद्धव ठाकरे की तैयारी कैसी रहती है और महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कोई नया भूचाल आएगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।